साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं न्यूज मालवा और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। बताइए न्यूज मालवा के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर बुधवार की रात भगवान महाकालेश्वर की सवारी और हरिहर मिलन की अद्भुत परंपरा का निर्वहन किया गया। पटनी बाजार, गुदरी चौराहा और गोपाल मंदिर पर आकर्षक आतिशबाजी भी हुई। गोपाल मंदिर में भगवान श्री हरि से भगवान महाकाल श्री हर का मिलन हुआ। गोपाल मंदिर भगवान महाकालेश्वर की सवारी को सहन कर रही है। आ रही है पालकी, जय श्री महाकाल की। महाकालेश्वर देखिए, भगवान शिव जो हैं ब्रह्मांड के राजा हैं, नायक हैं। ब्रह्मांड का जो राजा है वो पालकी में सवार होकर अपने स्थान की तरफ जाता है। भगवान विष्णु के दरबार में जाकर अपना चार्ज देते हैं। और यह परंपरा अनादिकाल से सिर्फ पूरे भारतवर्ष के अंदर महाकालेश्वर मंदिर में ही है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो मध्य बिंदु है वो बाबा महाकाल का क्षेत्र कहलाता है। जय महाकाल। बुधवार को सिद्धवट पर पितृ शांति का पूजन कराने के लिए भी हजारों श्रद्धालु जुटे थे। गुरुवार को रामघाट पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्षिप्रा में स्नान किया। सरदारपुरा में शराब ठेकेदार की चाल खाली कराने की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद अब मामले में पेचवर्क किया जा रहा है। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ लेकर जिस तरह से नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों ने निर्दोष किराएदारों के कब्जे तोड़ डाले, उससे प्रशासन की खासी किरकिरी हुई है। बुधवार शाम प्रभावित परिवारों के सदस्य कलेक्टर आशीष सिंह से भी मिले। कलेक्टर ने इन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन सभी ज़रूरी मदद करेगा। एक महिला भागवंताबाई के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त ने भवन अधिकारी पीयूष भार्गव का प्रभार भी बदल डाला है। सरदारपुरा की चाल में रहने वाले गुंडे नन्नू यादव का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई दिखाकर मंगलवार को पुलिस और नगर निगम की टीम ने शराब ठेकेदार की चाल के बरसों पुराने किराएदारों को बेदखल करने की कार्रवाई कर डाली थी। 40 से 50 सालों से काबिज किराएदार परिवारों के सदस्य मकान तोड़े जाने के बाद सर्द रात में ठिठुरते हुए खुले मैदान में अलाव के सहारे बैठे रहे। बुधवार शाम को सभी प्रभावित कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे थे। इन्होंने कलेक्टर को बताया कि जिस गुंडे नन्नू यादव के विरुद्ध कार्रवाई दर्शाई गई है उसकी मौके पर कोई निजी संपत्ति है ही नहीं। नन्नू यादव फिलहाल जेल में है। उसके खिलाफ कार्रवाई की आड़ लेकर पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने किराएदारों के कब्जे तोड़ डाले हैं। इनमें से एक महिला भागवंतीबाई के परिवार में तो कोई दूसरा सदस्य भी नहीं है। वे अकेले यहाँ अपना जीवन यापन कर रही थी। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान भागवंतीबाई फूट फूट कर रोने लगी। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी हर ज़रूरी मदद पूरी करेगा और उनके रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। सरदारपुरा वाला घटनाक्रम सामने आने के बाद बुधवार शाम को ही नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने जोन कार्यालयों में भवन अधिकारियों के प्रभार में बदलाव के आदेश भी जारी किए। कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव से जोन क्रमांक 3, 4 और 6 के भवन अधिकारी पद का चार्ज वापस ले लिया गया। भार्गव के पास अब केवल जोन नंबर 1 के भवन अधिकारी पद का दायित्व रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले राज्य शासन ने कोरोना संबंधी सारे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की और इसके तत्काल बाद उज्जैन क्षिप्रा तट पर कार्तिक मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार दोपहर में कलेक्टर कार्यालय से कार्तिक मेले के आयोजन की अनुमति जारी की गई। शाम होते होते मेले के शुभारंभ समारोह की तैयारी भी पूरी कर ली गई। यह संभवतः देश का पहला ऐसा मेला है जिसमें दुकान एक भी नहीं लगी, लेकिन मेले का उद्घाटन हो गया। ऐसा कारनामा सिर्फ कालिदास की नगरी में ही हो सकता है। बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संबंधी लगभग सारे ही प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं।
गुरुवार दोपहर एडीएम ने मेले की अनुमति का पत्र जारी किया और नगर निगम ने गुरुवार शाम को ही तय तिथि पर मेले के शुभारंभ का कार्यक्रम तय कर दिया। मेले में एक भी दुकान नहीं लगी, न रसीदें कटी, न लाइन लगी, न झूले चक्री वाले आए, लेकिन तय तिथि को शुभारंभ हो सके इसलिए ताबड़तोड़ कार्यक्रम आयोजित कर लिया गया। शुभारंभ हो गया है तो दुकानें भी लगती रहेंगी, मेला भी सस्ता रहेगा। कितनी जल्दी दुकानें लगती हैं, कितनी जल्दी मेला सस्ता है, यह सब कुछ अब नगर निगम पर निर्भर करता है। आगर रोड पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास फर्नीचर कारखाना संचालित करने वाले ठग को चिमनगंज मंडी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किराए की जगह लेकर फर्नीचर कारखाना संचालित करने वाला यह शख्स माकड़ोन, तराना और उज्जैन के कई लोगों से एडवांस रकम लेकर फरार हो गया था। आरोपी तेजराम पांचाल के खिलाफ चिमनगंज मंडी थाने में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस की टीम तेजराम पांचाल को उसके कारखाने पर लेकर पहुंची तो यहां वे सारे लोग भी इकट्ठा हो गए जिन्हें तेजराम ने झालर वाली टोपी पहनाई थी। इनमें से कुछ का सामान भी वापस करवाया गया। उन्हेल रोड स्थित चक्रावदा टोल नाके पर बुधवार की शाम जमकर हंगामा हुआ। मुंह पर नकाब चढ़ाए कुछ लोग टोल नाके पर पहुंचे और यहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। यह पूरी घटना टोल नाके पर लगे क्लोज सर्किट कैमरा में कैद हुई है। कुछ हमलावरों की पहचान भी पुलिस द्वारा कर ली गई है, हालांकि फिलहाल इन्हें नामजद नहीं किया गया है। उन्हेल रोड जो उज्जैन से उन्हेल रोड है उस पर कल 4 और 5 बजे के बीच कुछ लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर के तोड़फोड़ की गई थी। इस पूरे मामले में जो शिकायत के आधार पर थाना भैरवगढ़ में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की पहचान मोटरसाइकिल और अन्य उसके आधार पर कर ली गई है। पुलिस की जो टीम आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा कोरोना संबंधी सारे ही प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाने के बाद अब महाकालेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश का समय बढ़ा दिया गया है। महाकालेश्वर मंदिर में अब रात 10:30 बजे तक श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्री बुकिंग और केवल नंदी हाल तक ही प्रवेश की बाध्यता अब भी बनी हुई है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह तय किया जाएगा कि मंदिर में प्री बुकिंग वाली व्यवस्था को लागू रखा जाए या नहीं। इसके अलावा गर्भगृह में प्रवेश को लेकर भी मंदिर प्रबंध समिति ही फैसला लेगी। गुरुवार को जिले में कोरोनारोधी वैक्सीन के सेकंड डोज का विशेष महाअभियान चलाया गया। जिले में लगभग 450 टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को सेकंड डोज लगाने का काम हुआ। एक ही दिन में पूरे जिले में 1,36,000 से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य के विपरीत शाम 5 बजे तक 62,000 से ज़्यादा नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। जिले में 2,77,796 ऐसे लोग हैं जो पहला डोज लगाने के बाद दूसरे डोज के लिए पात्र हो गए हैं, लेकिन दूसरा डोज लगवाने सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। गुरुवार को इनमें से आधे यानी 1,36,537 लोगों को दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बड़नगर तहसील में 18,693, घटिया तहसील में 9,636, नागदा खाचरोद में 33,535, महितपुर में 18,585, तराना में 18,693, उज्जैन ग्रामीण इलाके में 8,504 और उज्जैन शहरी इलाके में 28,891 लोगों को सेकंड डोज लगना है। शाम तक स्वास्थ्य विभाग का अमला इस टारगेट को पूरा करने में जुटा रहा। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाएं अनमोल लेप के संबंध में आ रही परेशानियों के निराकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसी मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पूरी तरह से सांकेतिक था, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाएं किसी तरह से प्रभावित नहीं हुई। हम लोग न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मचारी जिला इकाई उज्जैन से हम सब लोग हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन 12 सूत्री मांगों को विगत हम 2013 से इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मगर हमारी कोई मांगों को निराकरण नहीं हो पा रहा है।
साथ साथ में ही हमारे एनएम का नाम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हम लोगों का नाम परिवर्तन में नहीं हो रहा है। इसकी लड़ाई भी विगत हम 2013 से करते आ रहे हैं और हमने इसके लिए धरना आंदोलन भी किया था। पूर्व में हमने इसकी हड़ताल भी की थी, फिर भी हमारा कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। आज तक हम इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। न्यूज मालवा की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो आज के फिलहाल इतना ही। जय श्री महाकाल।